आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी में खामी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को सफरी और हिफाजती बंदोबस्त से मुतल्लिक दस्तावेजात महफूज करने की हिदायत दी थी। अदालत ने इस काम में पंजाब पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों को रजिस्ट्रार जनरल का ताउन करने में भी हिदायत दी थी और इसके साथ साथ अदालत ने मरकज और रियासती हुकूमत के जरिए इस मामले के लिए तश्कील करदा जांच कमेटियों से तफ्तीश का दायरा वसी न करने को भी कहा था। ख्याल रहे कि सीनियर वकील मनिंदर सिंह ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और जांच का मुतालबा किया था। सीनियर वकील मनिंदर सिंह के मुताबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी में चूक का मामला सिर्फ नज़्म-ओ-ज़ब्त से नहीं बल्कि एसपीजी एक्ट से भी जुड़ा है, जिसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, वजीर आजम की सिक्योरिटी में हुई चूक के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट फिर समाअत करेगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जो मामला था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फिर से सुनवाई करेगा। हालांकि इस मामले में सुनवाई को लेकर ये उम्मीद की जा रही है कि 10:30 बजे जस्टिस एमवी रमन्ना की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से ये कहा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो भी दस्तावेज हैं उनको प्रिजर्व किया जाए और साथ ही साथ इस मामले में चंडीगढ़ के एनआईए के डीजी को नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया था कि वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को सहायता करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी मामला है, लिहाजा इस पूरे मामले में एनआईए को शामिल किया जाए और ये देखा जाए कि ये चूक हुई कैसे, क्योंकि ये मामला केवल एक राज्य की सुरक्षा के चूक से नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि देश की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश को शर्मसार होना पड़ा है। तो इन तमाम पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था मुनज़्ज़ा कि चूंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और बहुत गंभीर मामला है, ऐसे में अदालत भी चाहती है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। तो सवाल इस मामले में यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में अलग से कोई अपॉइंटमेंट का गठन कर सकता है, क्योंकि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रही हैं। वैसे में देखना भी बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ कदम आगे बढ़ता है या नहीं। लेकिन आज इस मामले की सुनवाई बेहद अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा जो है उससे संबंधित जो दस्तावेज है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। वहीं सुशील, इस मामले को लेकर के पंजाब सरकार का क्या कहना है? पंजाब सरकार का क्या कुछ पहलू है? जी देखिए, पंजाब सरकार ने साफ तौर से इस पूरे मामले में कहा था कि जब ये घटना हुई है उसी समय पंजाब सरकार की तरफ से अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन कर दिया गया था। पंजाब सरकार जांच को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार ये आरोप लगा रही है कि पंजाब सरकार के पास फिलहाल जांच करने का अधिकार नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि जो फिलहाल अधिकारी इस मामले में जांच कर रहे हैं वो फिलहाल संदेह के घेरे में है, यानी कि वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो दस्तावेज हैं उसको में फेरबदल कर सकते हैं। लिहाजा वो जो जांच एजेंसी जांच कर रही है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। हालांकि केंद्र सरकार के इस दलील का पंजाब सरकार ने विरोध किया और पंजाब सरकार ने भी एसपीजी के जो डीजी हैं उन पर आरोप लगाया और कहा कि एसपी सुरेश जो फिलहाल एसपीजी के डीजी हैं वो फिलहाल इस मामले में जांच निष्पक्ष होने में कहीं ना कहीं ठीक से काम नहीं करेंगे। तो सवाल इस मामले में यह है कि जो दोनों एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं तो जांच निष्पक्ष कैसे होगी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो दस्तावेज हैं उनको प्रिजर्व करने का आदेश दिया था। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका।